पिंजौर में रौनक होटल के सामने वाली गली में एक बुटीक शॉप में महिला की गला काटकर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक महिला की पहचान राजेंद्र कौर के रूप में हुई है, जो कि रथपुर कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है और अपना बुटीक चलाती थी। महिला को अस्पताल पहुंचाने वाले राजू नामक व्यक्ति ने बताया कि कुछ अन्य महिलाओं ने उन्हें सूचना दी कि गली में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई डायरी में कुछ लिख रही थी और उसकी घायल हालत को देखते हुए वह एक बाइक सवार की मदद से उन्होंने तुरंत उक्त घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर जानकारी देते हुए अस्पताल के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि उनके पास यह महिला घायल अवस्था में पहुंची हुई थी, जिसका गला पूरा कटा हुआ था और उन्हें पूरी सुध नहीं थी। उन्होंने बताया कि दूसरे डॉक्टर की मदद से उन्होंने उसे उपचार दिया और उपचार के दौरान उक्त महिला की मृत्यु हो गई। महिला के शव को कालका अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। वहीं घटनाक्रम की सूचना पाकर तुरंत मौके पर पिंजौर थाना प्रभारी राजेश कुमार पहुंचे और उन्होंने बताया कि उक्त महिला के किसी ने गला काटकर हत्या कर दी है। घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक व्यक्ति बुटीक में जाता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति बुटीक से बाहर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि शटर को बंद कर चला गया। घायल महिला राजेंद्र कौर ने घायल अवस्था में खुद ही दुकान का शटर खोला और वहीं महिला भी तड़पती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है। वहीं महिला के पास से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें लिखा है कि मुझे मारने वाला मेरा पति है, प्लीज हेल्प व सास, और मेरी 2 नंदे हैं, प्रीति व नीतू, और मेरा देवर है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक महिला का अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था, जो कि महिला के पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़कियां मृतक महिला के साथ पिंजौर में रहती थीं और बेटा कालका में अपने पिता के साथ रहता था। हालांकि पुलिस के मुताबिक पूरा मामला अभी जांच का विषय है और पुलिस द्वारा आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। आप बताओ क्या हुआ? सर, मैं रौनक के सामने अग्रवाल फर्नीचर एक होटल में काम करता हूँ और जी एक लेडीज घर से दारू पजा करके निकली थी और इन्होंने दुकान के अंदर लंबे पड़ के कापी में ये लिख रहे थे, तो उन्होंने बोले कि भैया वहाँ पे एक मैडम लंबी पड़ी हुई है, जाके देख लो। तो जी वहाँ 2-4 जनाने भी थे, उन्होंने बोले कि भैया इनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। एक बंदा वहाँ से बाइक से गुजर रहा था जी, उसके बाइक में बैठा के मैंने यहाँ तक पहुँचाया जी। मैंने नहीं जानता जी, इनको नहीं पहचानता। लेडीज का नाम भी नहीं पता? नहीं सर, नाम पता नहीं जी, घर पता नहीं है, कुछ नहीं पता जी। मैं तो डायरी लगाता हूँ जी। आप किस चीज में लेके आए इसको? मैं बाइक में लेके आया जी। अच्छा, ये हाँ जी। क्या मतलब क्या लगता है? कुछ नहीं लगता जी, वो चलता फिरता है। नहीं, इसके क्या चोट कहाँ लगी है? मैं नहीं जानता सर चोट कहाँ लगी हुई है। हाँ जी, मैं नहीं जानता जी चोट कहाँ लगी हुई है। वो लंबे पड़ के लिख रहे थे, मैंने बाइक में बैठा के यहाँ तक पहुँचाया जी। और पिता आपके साथ कोई दोनों नहीं आए? 2-4 जनानियाँ और थे जी, उन्होंने बोले भैया जल्दी ले जाओ। आप क्या काम करते हो? मैं कारपेंटर काम करता हूँ जी। कहाँ पे, कौन से उसमें? अग्रवाल फर्नीचर जी, पिंजौर। ठीक, हाँ जी। थोड़ी बताएं डिटेल। करीबन 12-15-12-20 के बीच में हमारे पास एक केस आया था, एक लेडी थी 25 से 30 साल की उम्र थी, उसकी अननोन है हमारे पास। वो उसको लाने वाला जो ब्रॉड बॉय था, एक राजू नाम का शख्स था, वो उसको लेके आया। हिस्ट्री उन्होंने दी कि उसका गला काट दिया गया है। जब वो हमारे पास आई तो वो सेमी कॉन्शियस थी, पूरी सुध में नहीं थी वो, और उसकी गर्दन कटी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी। मैंने और हमारे दूसरे डॉक्टर साहब हैं, हम दोनों ने मिलकर कोशिश की, हमने ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो एक्सपायर हो गई। साथ साथ हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, पीआई हमने कर दी थी, और साथ में पुलिस को हमने इन्फॉर्म करके और बॉडी उसकी अब कालका मोर्चरी में रेफर कर दी। तो डायरी भी मिली उसके पास? उसके पास एक डायरी थी, जो विटनेस उसके हाथ लेके आया था, वो हमने पुलिस को ही हैंड ओवर करवा दी थी। जो एसएचओ यहाँ पे आए थे पिंजौर के, हमने वो डायरी उनको हैंड तो कुछ लिखा भी था उसमें? वो सारा पुलिस को ही अच्छा, और जो ये डेड बॉडी कहाँ लेके जा रहे हो? ये डेड बॉडी अब कालका मोर्चरी में जाएगी, वहाँ पे इसका पोस्टमार्टम आफ्टर पुलिस पेपर्स होगा। पिंजौर केस आया है कि लेडीज का पिंजौर फार्मेसी में एक अननोन महिला मिली है, जिसको एक रागीर लेके आया और उसकी गला काट के हत्या हो गई है, और जिसके मामले में अभी जांच कर रहे हैं और जो फैक्ट होंगे वो सब। कितनी उम्र की होगी? 30 से 35 साल की। कोई नाम तो नहीं? अभी आइडेंटिफाई नहीं है, बाकी जांच कर रहे हैं। जांच